हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है परफेक्ट डीओ मंत्रा में। मैं शैलेंद्र श्रीवास्तव आज एक नया टॉपिक लेकर के आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 914 नंबर का। विथ एग्जांपल मैं आपको समझाऊंगा कि 914 न्यू एंडोमेंट प्लान आपने किस प्रकार से अपने कस्टमर के सामने पेश करना है। पहले पार्ट में हमने इस प्लान के बेसिक फीचर्स को समझा। अगर कोई भी डाउट हो तो एक बार फिर से वहां जाकर के फिर से समझ लीजिए उस वीडियो को देख करके। अब आते हैं इस प्लान को विथ एग्जाम्पल किस तरीके से समझा जा सकता है। तो मैंने अज्यूम किया है एक एज जो है, यूजुअली हम लोग जो एज वो होती है 30 साल की उम्र। 30 साल एक आइडियल एज है। तो हमने अज्यूम किया है कि जिसको आप प्लान समझाने जा रहे हैं उसकी उम्र 30 साल है। उससे ज़्यादा अगर उसकी उम्र होगी तो प्रीमियम बढ़ेगा, कम उम्र होगी तो प्रीमियम घटेगा। लेकिन एक एवरेज एज हम यूजुअली 30 साल की कंसिडर करते हैं। तो इस बार भी हम 30 साल का कंसिडर करेंगे। इस वीडियो में हम दो टर्म समझेंगे, एक 12 साल का टर्म रहेगा और एक 35 साल का टर्म रहेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 12 साल के टर्म के लिए ये प्लान किस तरीके से रिटर्न्स देता है। तो सपोज कीजिए 30 साल के कस्टमर को आप 12 साल का 914 नंबर टेबल जब समझाते हैं, सम अश्योर्ड हमने ले रखा है 2.5 लाख का। तो इंश्योरेंस जो उन्हें मिलेगा वो 2.5 लाख रुपए का मिलेगा LIC की ओर से, जो कि बेसिक सम अश्योर्ड रहेगा। एक्सीडेंटल कवर जो रहेगा वो 5 लाख का रहेगा, क्योंकि वो डबल हो जाता है। उसके बाद टर्म जो है वो 12 साल की है और प्रीमियम पेइंग टर्म भी 12 साल की है। मतलब कस्टमर 12 साल की पॉलिसी अगर निकालता है तो उसे 12 साल ही प्रीमियम भी भरना पड़ने वाला है। अब हमने सम अश्योर्ड लिया है 2.5 लाख का। तो मैच्योरिटी पर जो रकम उसे वापस होगी LIC की ओर से वो होगी टोटल 3,55,000 रुपयों की। मैच्योरिटी पर क्या मिलने वाला है? सम अश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस। लेकिन 15 साल से नीचे का अगर कोई भी टर्म होता है तो उसमें फाइनल एडिशनल बोनस एप्लीकेबल नहीं होता है। ये चीज आप नोट डाउन कर लीजिए कहीं पे कि किसी भी प्रकार का फाइनल एडिशनल बोनस 12 साल के टर्म के लिए LIC की ओर से नहीं दिया जाता है। तो कस्टमर को क्या मिलने वाला है? सम अश्योर्ड प्लस बोनस। तो सम अश्योर्ड है 2.5 लाख रुपयों का और बोनस जो LIC दे रही है वो है 1,05,000 रुपयों का। ऐसा 3,55,000 की टैक्स फ्री मैच्योरिटी LIC की ओर से उस कस्टमर को दी जाएगी। शॉर्ट टर्म का प्लान है, क्योंकि बहुत लंबा प्लान कई बार लोग लेना पसंद नहीं करते हैं या फिर उनकी रिक्वायरमेंट कुछ इस तरीके की होती है कि उन्हें शॉर्ट टर्म लेना है। तो अगर शॉर्ट टर्म लेना चाहते हैं तो मैच्योरिटी से आपको कॉम्प्रोमाइज हमेशा करना पड़ेगा, क्योंकि जितने लंबी अवधि के लिए आप निवेश करते रहेंगे उतना ज्यादा रिटर्न आप पाएंगे। जितनी छोटी अवधि का आप निवेश करेंगे उतना छोटा रिटर्न पाएंगे। ये सिंपल एंड स्ट्रेट फॉर्मूला है इन्वेस्टमेंट का। अब हम इसको दूसरा एग्जांपल लेकर के देखेंगे। वही सेम एज एट द एज ऑफ 30 हमने इंश्योरेंस अगेन 2.5 लाख का ही लिया है, छोटा इंश्योरेंस लिया है। एक्सीडेंटल कवर उसे मिलेगा 5 लाख रुपए का। मतलब इन केस ऑफ नेचुरल डेथ 2.5 लाख रुपए प्लस बोनस पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को वापस कर दिए जाएंगे। इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ 5 लाख रुपए प्लस बोनस LIC की ओर से उनके नॉमिनी को वापस कर दिया जाएगा। टर्म जो है, टर्म हमने जो लॉन्गेस्ट टर्म है 35 ईयर्स का वो कंसिडर किया है। मतलब 35 साल वो पैसे भरेगा और 35वें साल में उसको LIC की ओर से मैच्योरिटी मिलेगी। लेकिन अब आप कंपेयर करके देखिए, जब आप 12 साल का टर्म लेते हैं और 2.5 लाख का सम अश्योर्ड लेते हैं तो प्रीमियम जो बनता है वो बनता है 1,900 रुपयों का। लेकिन वहीं जब आप 35 साल का टर्म लेते हैं और 2.5 लाख का सम अश्योर्ड लेते हैं, प्रीमियम बनता है 35 साल के लिए सिर्फ 620 रुपए पर मंथ। मतलब 1/3 प्रीमियम हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि 12 साल का अगर आप टर्म लेंगे तो जो प्रीमियम आप पे करेंगे वो 1,900 रुपए पर मंथ रहेगा। वहीं अगर 35 साल का टर्म लेंगे तो जो प्रीमियम आपका रहेगा वो 620 रुपए रहेगा 35 साल के टर्म के लिए। अब वहीं आते हैं मैच्योरिटी पर। फॉर द टर्म ऑफ 35 ईयर्स मैच्योरिटी पर जो रकम उन्हें मिलने वाली है वो है टोटल 12,20,000 रुपयों की। वहीं वो तकरीबन 2.5 लाख रुपए जमा करेंगे 35 साल के टर्म में और LIC की ओर से जो मैच्योरिटी उन्हें मिलेगी 35वें साल में वो होगी टोटल 12,20,000 की टैक्स फ्री मैच्योरिटी। मतलब तकरीबन 5 गुना मैच्योरिटी आपको इस प्लान में LIC की ओर से दी जाएगी। अब इसका बाइफर्केशन भी समझ लेते हैं। सम अश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस LIC की ओर से दिया जाएगा इन केस ऑफ मैच्योरिटी। तो सम अश्योर्ड हो गया 2.5 लाख रुपयों का। बोनस जो उन्हें मिला है 35 साल के टर्म में 3,95,000 का। मतलब प्रीमियम से भी काफी ज्यादा बोनस उन्हें LIC की ओर से दिया जाएगा। और फाइनल एडिशनल बोनस का आप कमाल देखिए। फाइनल एडिशनल बोनस जो उन्हें 35वें साल में टोटल जो अमाउंट मिलने वाली है फाइनल एडिशनल बोनस के तौर पे वो है 5,75,000 रुपयों की। 2.5 लाख का सम अश्योर्ड
3,95,000 3,95,000 का बोनस और 5,75,000 का फाइनल एडिशनल बोनस। ये फर्क पड़ता है। दिस इज द डिसाइडिंग फैक्टर कि एफएबी कितना ज्यादा है फॉर द टर्म ऑफ 35 ईयर्स। जब आप देखेंगे यही डिसाइडिंग फैक्टर के तौर पर बन के आता है, उभर के आता है। एक 12 साल के टर्म के लिए आप 2.5 लाख रुपए का सम एश्योर्ड लेते हो, मैच्योरिटी पाते हो 3,55,000। वहीं 35 साल का टर्म लेते हो, 2.5 लाख का सम एश्योर्ड लेते हो, मैच्योरिटी पाते हो 12,20,000। अगर आप चाहते हो कि एक बड़ी लेगेसी या एक बड़ी जायदाद आप अपने परिवार के लिए छोड़ करके जाएं, तो 914 नंबर प्लान 35 साल के टर्म के लिए इन्वेस्ट कीजिए। अगर कुछ हो जाता है तो भी एक बड़ी रकम आपके परिवार को LIC की ओर से दी जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल फिर किसी नए आइडिया, नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।